सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जन्नत इसने नहीं देखा। तुम्हें पता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो जन्नत में गया न उसे कभी बुखार आएगा न कभी उसे सर्दी आएगी, बीमार होने का टेंशन नहीं है, माल लूटने का टेंशन नहीं है, तुम्हारे घर पर किसी के हमलावर होने का टेंशन नहीं है, बल्कि वहां जिसको जो मिला है वो बहुत कुछ है। और सूरह वाक़िया पढ़ो आप, कुरान पाक में अल्लाह ताला जन्नत के नक्शे को बयान फरमाया है, किस तरह से जन्नती बैठे होंगे, नहरें बह रही होंगी, उनके लिए कनीजें जन्नत की हूरें खिदमत के लिए तैयार होंगी, गिलमान होंगे, उनकी ख्वाहिश अभी होती नहीं तो वो चीज उनके सामने रख दी जाती है। जिस चीज के खाने की ख्वाहिश करते हैं वो सब वहां दे दिया जाता है। प्लस क्या है, न तुम्हें नमाज पढ़ना है, न तुम्हें वहां रोजा रखना है, न तुम्हें वहां हज करना है, कुछ नहीं है। वो आराम की जगह है, आराम की जगह है। जन्नत में जाते ही फरिश्ता आवाज देगा, उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, आ जाओ अंदर, अब हमेशा हमेशा की सलामती है तुम्हारे लिए। अब यहाँ कोई हुक्म नहीं दिया जाएगा सुबह 5 बजे उठना है, वजू करना है, नमाज पढ़नी, सारा दारुल अमल खत्म हो गया। ऐश की जगह है। मुझे बताओ उस ऐश की जगह को अगर कोई हल्के ऐश के लिए कुर्बान करता है तो क्या दुनिया का बेवकूफ आदमी नहीं है? क्या वो दुनिया का खसारा उठाने वाला नहीं है? और अल्लाह करीम जन्नत जिसको देता है उसकी 2-3 किस्में बयान की गई। मैं उससे पहले ये दुनिया की मिसल बताऊं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या खूब फरमाते हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसके लिए फरमा रहे हैं? ये दुनिया के लिए। ये शहद दिखाती है, जहर पिलाती है। जो चीजें खूबसूरत करके तुम्हारे पास लाई जाती हैं हकीकत में खूबसूरत होती नहीं, जहर होता है। आज नौजवानों का एक बहुत बड़ा तबका इसी दुनिया के पीछे भाग रहा है। ये सारे जो टिकटॉक के मुजरे हैं ये किस चीज को देख करके भागे हुए हैं? उनको ऐसा लगता है कि यहाँ कामयाबी है, यहाँ कामयाबी है। ये दुनिया जिस तरह की शक्लें बना बना कर तुम्हारे सामने लाती है, अंदर जहर है, जहर भरा हुआ। और 3 बातें आला हजरत ने इसके लिए फरमाई, कातिल डायन शोहर कुश। कातिल किसको कहते हैं? तो साफ समझ में आता है, मर्डर करने वाला। दुनिया की खुसूसियत आला हज़रत फरमाते हैं कातिल है, जो इससे मोहब्बत करता है उसको ही मारती है, कत्ल करती है। डायन, डायन एक लफ्ज है, औरत के लिए बोला जाता है, उस औरत के लिए जो रोज शोहर बदलती हो उसको डायन कहते हैं। रोज शोहर बदलती है, वो गंदी किस्म की औरत। और आला हज़रत फरमाते हैं दुनिया की मिसाल ये है, ये रोज इसके आशिक बदलते रहते हैं। आज तुम इश्क कर रहे हो, कल तुम कब्र में जाओगे, इसका आशिक दूसरा होगा। ये पैसों की थैलियां, ये सोना, ये खत्म नहीं हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है। आज तुम्हारे हाथों में है, निकल कर दूसरे के हाथ में होगा। कल बाप के हाथ में था, आज बेटे के हाथ में है। खत्म तो नहीं हो रहा है, सोना बरसों से चला आ रहा है। आज हमारे पास जो सोना और चांदी है इनकी तारीखें हजार साल पुरानी नहीं है, वो है मौजूद है, लेकिन हाथ बदलते चले जा रहे हैं। अलग अलग लोगों के पास ये सोना चलता रहता है, किसी के पास मुस्तकिल नहीं रहता। इसी को आला हज़रत फरमाते हैं डायन है, वो शोहर बदलती है। और शोहर कुछ, अपने ही शोहर को मारने वाली औरत, उसको शोहर कुछ कहते हैं। 3 बातें इसके लिए आला हज़रत ने फरमाया। और यूं ही नहीं मेरे अजीजों, अल्लाह करीम फरमाता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अगर अल्लाह को मच्छर के बाल के बराबर भी ये पसंद होती तो अल्लाह ताला कभी ये दुनिया काफिरों को हरगिज नहीं देता, काफिरों को नहीं देता। अब मेरी इन बातों का खुलासा ये नहीं है कि कमाना ही नहीं चाहिए, दुकान पे जाना ही नहीं चाहिए, बिजनेस करना ही नहीं चाहिए। ये दुनिया नहीं है, मैं उसकी मजम्मत नहीं कर रहा हूं। आप खूब कमाओ, खूब दुकानें बनाओ, खूब जायदाद बनाओ, लेकिन इसका हक अगर अदा कर दिया तो ये दुनिया नहीं, ये भी दीन है।
مال کماتے کماتے تم نے کبھی مولا کے سجدے کو ناشکری کے ساتھ چھوڑا نہیں تو تم نے مال کا حق ادا کیا ہے. لیکن اگر کوئی مال تمہاری عبادت میں خلل کا سبب بن گیا، یہ دنیا ہے، وہ دنیا ہے. رب تعالیٰ کے حضور آنے سے جو چیز تمہیں روکتی ہے وہ دنیا ہے. اس دنیا کی میں مذمت نہیں کر رہا جو عثمان غنی کے پاس تھی، اس دنیا کی برائی میں نہیں کر رہا جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس تھی، صدیق اکبر کے پاس تھی، کروڑوں کی جائیداد ان کے پاس تھی، لیکن مجال ہے کہ ان کا ایک سجدہ قضا ہوا. آپ کو میں بتاؤں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ تبوک میں مال کتنا تھا اس کا حساب مجھے نہیں معلوم، لیکن جو انہوں نے جنگ تبوک میں ہدیہ دیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر، حضور نے اعلان کیا تھا نا کہ کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں دے. حضرت عثمان غنی نے جو اس جنگ میں ہدیہ دیا تھا، آج کی قیمت کے اعتبار سے 120 کروڑ کی مالیت ہوتی ہے اس کی. ہے کوئی یہ دان کرنے والے، کوئی اس طرح کا صدقہ کرنے والے؟ میں ان کے پورے مال کی قیمت نہیں بتا رہا، جو انہوں نے راہ خدا میں ایک بار دیا تھا اس کی ویلیو یہ تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس مال کی میں مذمت نہیں کر رہا جو مال اللہ کی راہ میں جانے سے نہیں روکتا ہے، اس مال کی مذمت نہیں ہے. مال اس مال کی مذمت ہے جو تمہیں غافل کر دیتا ہے، اس دنیا کی مذمت ہے جو تمہیں رب تعالیٰ کی رضا سے دور کر دیتی ہے.